अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, शुक्र अल्लाह का। आज का न्यू व्लॉग हम शुरू करते हैं ब्लैक पेपर वाली कढ़ाई से। बच्चों की यही फरमाइश थी और उनको बाहर की बिल्कुल पसंद नहीं आती। अपने सिटी की तो नहीं आती, अपनी नानी की सिटी की बहुत पसंद आती है। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 6 से 7 प्याज छोटे मीडियम साइज़ के थे, उनको 2 हिस्सों में कट करके पानी डाल के और प्रेशर कुकर में उसको गलने के लिए रख दिया। 5 से 7 मिनट उसको प्रेशर लगाएंगे। और फिर मैंने 1.5 कप ऑयल लेके और उसके अंदर ये 1 किलो चिकन है, इसको फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका जो है कलर है ना वो चेंज हो जाए। और ये तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट लगे थे इसका कलर चेंज होते, और इसका कलर वाइट वाइट सा हो जाता है। तो ये तकरीबन 50% कुक भी हो जाता है ना। तो इसको जब हम फ्राई कर लेंगे तो फिर इसको इस ऑयल से निकाल लेंगे। तब तक ये प्याज गल गए। इसके अंदर मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, जितना पानी मुझे चाहिए था वो मैंने इस बाउल में डाले, बाकी पानी मैंने ज़ाया कर दिया था। तो मेरे पास तो चॉपर नहीं है, तो इसीलिए मैंने जग में डाल के ग्राइंड किए। और ये चिकन भी तकरीबन फ्राई हो गया तो मैंने निकाल लिया। अब इसका कलर देखें। और ये इसका ऑयल है। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगता है ना तो आप उस ऑयल को निकाल लें, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं लगा था इसलिए मैंने इस्तेमाल में ले आई हूँ। तो जो ये ऑयल है इसके अंदर हमने वो जो प्याज और मिर्चें जो ग्राइंड की हुई थी ना वो इसमें डाल दें। तो इसको फिर हम कुक करेंगे। इसको इतना कुक करेंगे कि इसके अंदर से ना एक बेशक प्याज गला भी हुआ है ना तो भी हम इसको इतना ब्राउन करेंगे कि मतलब कि जब घी थोड़ा सा छोड़ दे और थोड़ा थोड़ा वो लाइट ब्राउन भी हो जाता है जब तक घी छूटता है ना। फिर इसके अंदर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है ना। ये देखें बिल्कुल घी छूट गया और प्याज अपनी जगह थोड़े से थिक भी हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ना डालेंगे लहसुन का और अदरक का पेस्ट, ये डाल के और हमें इसको भी थोड़ी देर भूनना है। सिंक की तरफ आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैं ख़ुद पहली दफ़ा ये कढ़ाई बना रही हूँ। बना के फिर आराम से खाना खा के बर्तन धोंगी। बर्तन धोने की तरफ बिल्कुल ध्यान आप लोगों ने नहीं देना है। तो आप इसको इतना ब्राउन इसको भून लें, इसकी स्मेल चली जाए। उसके बाद फिर इसके अंदर हम वो जो चिकन फ्राई किया हुआ है ना वो इसके अंदर डालेंगे। और फिर जितना हस्बे ज़रूरत आपको नमक चाहिए उसमें हम उतना नमक डालेंगे। ये देखिए मैंने चिकन डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे और ना ये नमक डाल के इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट ना आपने दम लगा के मतलब कि ढक्कन दे के ना इसको पकने के लिए आपने छोड़ देना है। ये देखें इसके अंदर मैं अब नमक डाल रही हूँ जितना मुझे चाहिए, और मैंने बाद में टेस्ट कर लिया था, कम था फिर मैंने और डाल लिया था, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा बना रही हूँ, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। दूसरी किस्म की कढ़ाइयाँ तो मैंने बहुत दफ़ा बनाई हैं, खैर ये मेरी फ़र्स्ट टाइम है ब्लैक पेपर वाली। इसमें टमाटर वगैरह कोई चीज़ ऐसी नहीं पड़ती, नहीं तो मैं तो टमाटर डाल के थोड़ी सी खट्टी खट्टी करके फिर बनाती होती हूँ। तो ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई है। और ये रेसिपी भी इतनी आसान है ना, मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे और ये सालन तैयार हो गया था। तो अब हम इसको ढक देते हैं। तो भाई मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, हमारे फ्रिज में जो रायता बच जाता है ना हम उसको या तो पैकेटों में डाल के फ्रीज़ कर लेते हैं, या फिर हम ऐसे ही नीचे पड़ा हो तो फिर इस्तेमाल में ले आते हैं। ये मैंने 1 कप डाला है, लेकिन आधा कप मैंने बाद में और भी डाला था, मुझे कम लग रहा था। ये ज़ीरा है, इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया था, और जिसको दादड़ करना कहते हैं। ये 1 चम्मच था, और 1 चम्मच ही इसके अंदर सूखा धनिया डालेंगे। और इसके अंदर हम तकरीबन 1.5 चम्मच काली मिर्च डालेंगे। 1 किलो चिकन उसके हिसाब से डालेंगे। तो इसके अंदर हम काली मिर्च डाल के फिर इस दही को फेंट लेंगे। और मेरे दही में पहले भी थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च वगैरह है थी, अगर आपके पास नहीं है तो आप दही बाज़ार से ला के इस्तेमाल करें। तो फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा ना, इसको लास्ट में इसलिए डालें कि इसके ज़ीरे की और धनिए की और काली मिर्च की ना खुशबू ये इसकी फिर एंड पे ज़्यादा आती है। पहले डाल के अगर हम करेंगे तो वो स्मेल सारी भूनने के साथ ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इसको फिर लास्ट में डाल के हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा नहीं, तब तक भूनेंगे जब तक दही ने पानी छोड़ा हुआ है। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आपने
इसके अंदर डालनी है, ये मैंने ना खुद से डाली है दादड़ मिर्च। इसका थोड़ा सा देगी टेस्ट होता है और ये मुझे पसंद भी बड़ी है कढ़ाइयों में ना, तो मैंने हाफ़ चम्मच ये डाली है। इसको डाल के उसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने भूना है, फिर इतना भूनना है कि इसका दही का पानी खुश्क हो जाए और घी छोड़ दे। और मैंने साथ बनाया है सैलड में प्याज काटा है, इसको यख ठंडे पानी में डाल के और थोड़ी देर मैं फ्रीज़र में रखूँगी, फिर बिल्कुल भी कड़वा नहीं रहेगा। और ये जितना प्याज है ना, ये मैंने अकेली ने खाना है, बच्चे प्याज बिल्कुल नहीं खाते और मैं प्याज बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो ये देखें जी, मेरा कढ़ाई भुन गई है। अब इसके अंदर लास्ट में मैंने नींबू निचोड़ा है। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने डालना है तो डाल लें, नहीं डालना तो ना डालें, लेकिन मुझे थोड़ी सी खट्टी खट्टी पसंद है। फिर इसके अंदर हम चम्मच हिलाएंगे। और फिर आपको पता है कि मुझे सब्ज़ मिर्च का दम बहुत ज़्यादा कढ़ाई में भी पसंद है और शोरमे में भी पसंद है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डालें, अगर अदरक हो तो वो भी डाल लें, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे अदरक नहीं था और मैंने जाने की बिल्कुल ज़हमत नहीं की, बहुत निकम्मी हूँ। और थकी भी पड़ी थी। अब्दुर्रहमान अकेडमी था, आते ही उसको मैंने रोटियां लगवाने भेज दिया। भाई ये देखें कितनी मज़े की कढ़ाई, और बच्चों को इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है। तो हरम तो आके खैर मेरा हाथ चूम के गई है, कहती मम्मा बहुत मज़े की बनाई है। और मेरे बच्चे मीट लवर हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। और 1 किलो हमें एक टाइम ही लगा है, सुबह नाश्ते के लिए बड़ी मुश्किल से बचाया है। ये सब खा भी लिया था। उसके बाद फिर घर में पैसे नहीं थे, मैं और अब्दुर्रहमान ATM गए। अब्दुर्रहमान को मैं इसलिए साथ रखती हूँ क्योंकि ज़िंदगी मौत का इंसान का पता नहीं है। जब इरफान की डेथ हुई ना, मैं इतनी निकम्मी थी, मुझे ATM वगैरह कुछ भी नहीं, इवन क्या ID कार्ड भी बाद में जाके बनाया, कुछ भी नहीं आता था। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, इसलिए अब्दुर्रहमान को साथ रखती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ी थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ ले। अभी बच्चा है, अपना बचपन भी इंजॉय करे। तो इस वजह से अब्दुर्रहमान को ATM में लेके जा रही थी। तो हम लोग ज़्यादा पैदल चल लिया था, हमें रिक्शा नहीं मिला था। थोड़ी पास ही जाके मिला तो कहता नहीं नहीं मम्मा रिक्शे में बैठ जाते, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने कंफर्टेबल जूता भी नहीं पहना हुआ और हम ATM पे पहुँच गए। अब्दुर्रहमान रिक्शे वाले को किराया दे रहा है। तो अब्दुर्रहमान ये कह रहा था कि मुझे ना ATM मम्मा आने का इसलिए बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे ना AC की ठंडी ठंडी हवा होती है। तो आज भाई ATM में पैसे भी अब्दुर्रहमान ही निकाल रहा है और अब्दुर्रहमान बड़ा ही हैप्पी हो रहा है कि मम्मा ये तो बड़ा ही आसान काम है। मैं समझता था पता नहीं कितना मुश्किल काम होगा। एक दफ़ा निकाले, कहता मम्मा 1000 ऊपर एक और निकाल लेते, मुझे मज़ा बहुत आ रहा है। मैंने कहा चलें आप ऐसा कर लें। फिर 1-2 चीज़ें लेनी थी, वो लेने के लिए गए। वहाँ पे मुझे पर्स अच्छे लगे थे, लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। बच्चों को इतनी महंगी चीज़ लेके देना वैसे ही फ़जूल बात है, क्योंकि फिर ये साल भी बाद इस्तेमाल होने हैं, वैसे ही पड़े रहने हैं, फिर साल बाद न्यू आ जाएंगे। और ये हमारे हासिलपुर का बड़ी अच्छी शॉप है, इसको मॉल ही कह लें, छोटा सा अनीस। थोड़ी सी महंगी भी है। तो मुझे पर्स यहाँ अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने नहीं लिए, अक्लमंदी का मुजाहरा किया, पैसे बचाए हैं। और फिर अब हमने कहा था कि मेरे लिए ना पॉपकॉर्न लेते आना, फिर वो पॉपकॉर्न लिए और घर वापसी की तैयारी की। तो आज का ज़िंदगी के सब दिन एक जैसे नहीं होते, एक दिन दूसरे दिन से मुख्तलिफ होता है। हर दिन खुशी का नहीं होता, हर दिन अच्छा नहीं होता। मेरा तो आज का दिन बहुत दुखी था, पता नहीं मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था। अम्मी लोग सारे गए हुए थे शादी पे, किसी से बात भी नहीं की। तो मैंने ना अपनी ज़िंदगी से ये 2 सालों में ना मैंने बहुत रिश्ते बदलते देखे हैं। ऐसे ऐसे इंसानों को मैंने चेंज होते देखा है जिन पे मुझे बड़ा मान था। और हम जो है ना, हम किसी रिश्ते पे इतना मान कर लेते हैं ना कि हमें लगता है कि जैसा हम करते हैं ना वैसे ही वो हमारा करेंगे। लेकिन आप एक दफ़ा उनसे रब्ता ख़त्म करके तो देखें, वो तो 10 कदम और पीछे हट जाते हैं। वो ऐसे दिल तोड़ते हैं ना, इंसान को समझ ले कि अपनी वफ़ा पे ही दुख होने लग जाता है कि मैं इसके साथ, इस बंदे के साथ इतना सिंसियर हूँ और ये मेरे साथ ऐसे है। तो घर आई हूँ, घर आके फिर मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। बाहर निकली हूँ, गली में शादी थी, लाइटिंग शाइटिंग हो रही थी। तो मैं ये बात कर रही थी कि मेरे साथ बहुत सारे रिश्तों ने बहुत बुरा भी किया है। जिन्होंने बुरा किया अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जिन्होंने अच्छा किया अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ की बातें बता के फेम नहीं लेना चाहती, लेकिन यही है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो भाई ये ज़ुल्हज के दिन शुरू हुए हैं और ये दिन बहुत ही ज़्यादा इबादत गुज़ार हैं। इसमें हम जितनी भी इबादत करें, अल्लाह ताला को याद करें। वैसे तो अल्लाह ताला को हर टाइम ही याद करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो ये दिन की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। हो सके तो 9 ज़ुल्हज का रोज़ा रखें, मैं भी इंशाल्लाह रखूँगी। अल्लाह ताला ज़िंदगी ने साथ दिया तो
तो इसमें अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत दुआएं करें। मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत याद रखें, मेरे बच्चों को भी दुआओं में याद रखें, इरफान को भी दुआओं में याद रखें। तो जितनी हो सके अल्लाह ताला से मांगे, जो दिल में आता है अल्लाह से मांगे। अल्लाह की ज़ात नहीं देना है, अल्लाह के अलावा किसी ने नहीं देना, अल्लाह ही सुनने वाला है, अल्लाह पाक के अलावा कोई नहीं सुनने वाला। तो ये हम लोगों को रमज़ान में लैलतुल क़द्र तो तलाश करनी पड़ती है ना, इसकी फ़जीलत भी लैलतुल क़द्र की तरह है। तो जितना हो सके ना इसमें इबादत करें, तो और स्पेशली इह्तमाम करें इबादत का। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक दे कि मैं भी इन दिनों में बहुत जितनी हो सके उतनी इबादत करूं। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, ये मैं जो व्लॉग्स बनाती हूँ ना बाहर जाके, यकीन माने ऐसे लोग देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। तो प्लीज़ ये मेरी मेहनत है, मेरी एफ़र्ट है, इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके आगे मेरा व्लॉग आता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हेल्प हो सके, मैं भी अर्न करने लग जाऊँ, अपने बच्चों के लिए खुद कुछ कर सकूँ। तो ये आप लोगों के लिए तो सिर्फ़ एक सब्सक्राइब ही है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। जितना हो सके इसको लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों में। मैं घर अब पहुंच गई हूँ, तो अब मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।